हेलो गाइस। गाइस डे के फर्स्ट ट्रेड में एंट्री हो चुकी है। मैंने यहाँ पे 48,900 की कॉल को शॉर्ट किया है 359 के भाव पे। एंड अभी तो भाव हमारे फेवर में ही है, तो लेट्स सी दोस्तों, अभी देखते हैं क्या कुछ होता है। लेट गाइस, जो हमारा प्रॉफिट वाला ट्रेड था वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। देखते हैं दोस्तों जैसा भी कुछ होता है। इस नया लो लग चुका है। 296 का प्रॉफिट बढ़ के हमारे यहाँ पे 1700-1800 रुपये के आसपास बन रहा है। ठीक है, वेट करते हैं दोस्तों कि कितनी देर में हमारा टारगेट अचीव होता है। गाइस, प्रॉफिट अभी वहीं कहीं पे डगमगा रहा है। एंड वही 1500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ी देर पहले दोस्तों ये प्रॉफिट लगभग 2000 प्लस का भी हो गया था। ठीक है, और चलिए ट्रेड तो चली रही है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल में कुछ साइकोलॉजिकल बातें समझाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास बात है। अभी आपने देखा होगा कि दोस्तों जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, अभी प्रॉफिट यहाँ पे 2000 प्लस का प्रॉफिट था, अभी घट के यहाँ पे ओनली 1400 करेगा। ठीक है, 600 रुपये यहाँ पे हमारे कम हो गए हैं। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में कुछ ट्रेडर हड़बड़ा जाते हैं कि यार प्रॉफिट कम हो गया, जल्दी से एग्जिट कर दूँ या फिर मेरे टारगेट के पास से ही मार्केट पलट गई। ठीक है, तो उस टाइम पे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। वो क्यों होती है कि ट्रेडर को लगता है कि यार जो मेरे पैसे बनने थे 2500 या फिर 3000, जो भी आपका टारगेट है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। कुछ ही पॉइंटों से मैंने टारगेट मिस कर दिया और मार्केट वहीं से पलटती जा रही है। क्या मेरा ये टारगेट अचीव हो पाएगा या फिर नहीं? ठीक है, तो इस तरह के ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मार्केट दोस्तों फ्लक्चुएशन करती है। ठीक है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा है, कभी प्रॉफिट कम होता रहता है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट था। लाइव एग्जांपल में बता रहा हूँ, ओनली 1200 का रह गया। ठीक है, ये और भी घट सकता है, ये और भी घट सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। मार्केट तो आपको दोस्तों देखो डराएगी। ट्रेडर्स के साथ यही दिक्कत रहती है कि वे जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, वे डर जाते हैं, वे टारगेट का वेट ही नहीं कर पाते। अब मार्केट तो दोस्तों प्रॉफिट कम ज़्यादा तो हो गई, उस सिचुएशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मेथड है, ट्रेलिंग मेथड है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट ओनली 1000 का रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट ओनली मेरा यहाँ पे हाफ हो चुका है। ठीक है, और कुछ ही पॉइंटों से मैंने यहाँ पे अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो मिस किया। तो इस सिचुएशन में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से पलटेगी तो यहाँ पे मैं या तो फिर कोस्ट पे एग्जिट करूँगा या फिर छोटा मोटा सा लॉस लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, 300-400 का लॉस लेके मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। अब आप ये सोचोगे कि यार 2000 का प्रॉफिट भी हो रहा था, फिर आप यहाँ पे 400 का लॉस लेके निकलेंगे, तो ये क्या बात हुई? देखो दोस्तों, जो मेरा ट्रेलिंग मेथड है इस तरह का ही है। ठीक है, मैं इस तरह ही ट्रेलिंग करता हूँ। टारगेट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज कोस्ट के आसपास मैं बाहर निकल जाऊँगा। ठीक है, मार्केट तो आपको डराएगी। ठीक है, ये बात आप गांठ मान लो, मार्केट आपको डराएगी और मार्केट में ऐसे फ्लक्चुएशन होती रहेगी। अगर मेरा टारगेट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं कोस्ट के आसपास एग्जिट कर जाऊंगा। फिर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, वहाँ पे भी मैं फुल डिसिप्लिन से ही काम करूंगा। मार्केट से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला। ठीक है, रूल्स पे फोकस करो। अब ये तो चलता ही रहता है। बहुत से ट्रेडर बोलते हैं मेरी वीडियोस पे कि सर ये क्या बात हुई कि आपको यहाँ पे 2200 का प्रॉफिट हो रहा था या फिर 2000 का हो रहा था, आप उन कोस्ट निकल गए। 2000 के आपको बुरे लग रहे थे? दोस्तों बुरे तो किसी को भी नहीं लगते, बुरे तो किसी को भी नहीं लगते। वो है कि हमारे जो रूल्स है हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, ना कि इमोशन के। ठीक है, इमोशन को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। ठीक है, इमोशन को तो साइड में रख के आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखते हैं कि क्या कुछ होता है। आपके सामने है, जो भी है लेट्स सी। गाइस, अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे 1000-1500 के प्रॉफिट में थे। अब यहाँ पे हम लॉस में कन्वर्ट हो चुके हैं। लाइव है, ठीक है, थोड़ी दूर है यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, ये देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा और आपको बताता हूँ। एंड गाइस, मैंने यहाँ पे सेकंड एंट्री बना ली। इस बार मैंने पुट साइड एंट्री बनाई है। ठीक है, वो जो मेरी प्रीवियस ट्रेड थी इसमें मैंने छोटा सा लॉस ले लिया। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या कुछ रहता है। गाइस, जो मेरा छोटा मोटा लॉस था वो सारा रिकवर हो चुका है एंड यहाँ पे हम छोटे मोटे प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। लेकिन अभी ये मेरा टारगेट नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं वेट करने वाला हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कितनी देर में आता है। गाइस, नया लो लग चुका है 225 का एंड प्रॉफिट हमारे यहाँ पे 1200-1300 के आसपास बन रहा है। तो
सो गाइस, जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हो चुका है। ठीक है, 206 के भाव पे मैंने यहाँ पे अपना एक लॉट एग्जिट कर दिया है। ठीक है, बाकी मैं एक लॉट को होल्ड करके चलता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल पाता है। लेट्स सी। तो गाइस, मार्केट बंद हो चुकी है एंड दोस्तों मैं अपनी सभी पोजीशन से लगभग 2:45 बजे के आसपास एग्जिट कर चुका था। फर्स्ट ट्रेड में दोस्तों मुझे लगभग 400-500 रुपये का लॉस देखना पड़ा एंड सेकंड ट्रेड में दोस्तों मेरा फर्स्ट टारगेट आया एंड उसके बाद मैंने 2:45 बजे के आसपास सेकंड लॉट भी एग्जिट कर दिया। तो दोस्तों आपके सामने यह सारी चीज़ें लाइव है। फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया, वहाँ पे मेरा कुछ पॉइंटों से जो मेरा टारगेट था वो मिस हुआ। लगभग 20 पॉइंट, 15-20 पॉइंट से मेरा टारगेट मिस हुआ। उसके बाद मार्केट पलटी, मैं छोटा सा लॉस लेके बाहर आ गया। फिर मैंने सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढी और वहाँ पे मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको यही सिखाना चाहता था कि दोस्तों आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं। मार्केट तो आपको डराएगी, कभी प्रॉफिट कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। उस चक्कर में आगे ट्रेडर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, टारगेट तक भी वेट नहीं करते। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।